वेलकम बैक टू माय डिजिटल डायरी। और आज मैं ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ बस जिसको सुन करके आप लोगों के मुंह में पानी आना ही आना है। तो हमारा वीडियो आज है कि क्या डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो आम खा सकते हैं। तो गाइज, आम का तो सीजन चल रहा है और आम को वैसे भी फलों का राजा माना जाता है और टेस्ट में वाओ। मुझे ऐसा लगता है कि बिना आम के गर्मियों की कल्पना करना ही मुश्किल है। तो गर्मियाँ आते ही हमारे मन में बस आम खाने का लालच बढ़ जाता है। फलों का राजा आम अपने स्वाद और मिठास के लिए जाना जाता है, जिसे खाना हर किसी को पसंद होता है। आई होप कि आपको भी पसंद होगा। लेकिन डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को मीठा भोजन खाने की मनाही होती है ना। तो आम भी मीठा होता है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि पता नहीं हम आम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे केसेज में डॉक्टर मना भी कर देते हैं आम के लिए। तो हम जानते हैं पूरा सच कि क्या हमें आम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अगर खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो शुगर पेशेंट है उनके लिए आम खाना कितना नुकसानदायक हो सकता है। एक्चुअली आम खाने के लिए डायबिटीज़ के रोगियों को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि आम में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। यानी आपने देखा होगा कि आम खाने में ही इतना ज़्यादा मीठा होता है जो कि वो शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है। साथ ही इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कई फलों की मात्रा में बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से लोग मानते हैं कि ये शुगर पेशेंट के लिए सच नहीं है। लेकिन क्या सच है और क्या नहीं है, इसकी जांच पड़ताल हम अपने इस पूरे वीडियो में करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि डायबिटीज में आम खाना सही है या गलत है। तो गाइज, आम एक ऐसा फल होता है जो खाने में खट्टा मीठा मीठा मीठा, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स में इसमें शामिल होता है। आम में प्राकृतिक शुगर पाया जाता है, यानी नेचुरल शुगर पाया जाता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, फाइबर, फोलेट एंड कॉपर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज रोगियों के लिए आम खाना सुरक्षित होता है, लेकिन इससे आपका ब्लड शुगर कम प्रभावित होता है। इसलिए आम सेहत के लिए पूरी तरह से ठीक है और सेहतमंद है। वैसे तो आम में 90% कैलोरी होती है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है, लेकिन यह फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि आम में चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे कि शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इसलिए लोग मानते हैं कि डायबिटीज का जो पेशेंट है उसको आम नहीं खाना चाहिए। लेकिन आम में बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे कि फाइबर, फोलेट, विटामिन ए, सी, ई और कॉपर पाया जाता है। ये सभी तत्व शुगर लेवल को अधिक प्रभावित नहीं होने देते हैं। और साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने में सहायता करते हैं। वैसे आम में 90% कैलोरी होती है जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इसमें जो फाइबर होता है वो शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में चीनी की मात्रा को कम कर देता है। इसलिए डायबिटीज रोगियों को लो जीआई वाले खाद्य पदार्थों को खाने की सलाह दी जाती है। एक्चुअली आम में जो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है उससे स्ट्रेस को कम करने में भी सहायता मिलती है। 55 से नीचे खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि लो जीआई में आते हैं। जीआई का मतलब होता है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। और आम की जीआई कितनी है? 51 है। यानी 55 से नीचे की जो जीआई वाले आपके खाद्य पदार्थ हैं उनको आप खा सकते हो। तो आम की जीआई 51 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आम को खाने में। डायबिटीज पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। ये हमारे समाज में जो भ्रांतियां फैला दी गई है ना, वाकई में लोग बस सुनते हैं और यकीन कर लेते हैं, उसकी मतलब उसके डीप नॉलेज में बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आम खाना बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। आप चाहें तो रिसर्च भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं बोला है कि आम नहीं खाना है, लेकिन कुछ बातों का आपको जरूर ख्याल रखना है। कुछ बातों का आप ख्याल रखें तो आप आराम से आम खा सकते हैं। आगे कुछ भी बताने से पहले चलिए देश के बहुत ही जाने माने आयुर्वेद के डॉक्टर विश्वरूप राय का ये वीडियो क्लिप हम देखते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। Fructose is found in fruits. When you eat fruits in larger quantity, it reduces the blood sugar. If you are a diabetes patient
And if you promise that every day you will eat 1 kg of mango or 1 dozen of banana or grapes as much as you feel like, within few days, you cannot remain diabetes patient. You cannot remain diabetes patient. The lie of 100 years, don't eat mango. Because they know, if they eat mango, they will be cured. And if they get cured, who will come to us? I have published my research paper on this. My research paper got published in a respected journal, Journal of Metabolic Syndrome. You can check on the Google. तो गाइज आई होप कि इस वीडियो क्लिप को सुन करके आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं आपको कुछ प्रिकॉशन के तौर पे बातें बता देती हूँ। लेकिन जब आप आम खाएं उस समय लगभग आप 20 मिनट की वॉक जरूर कर लें। डायबिटीज रोगी सीमित मात्रा में ही आम का सेवन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आम नहीं खाने हैं। मतलब कि ना खाने से अच्छा कुछ खाना तो ठीक है ना। तो अगर आप आम के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, 4-5 आम तो नहीं, 4-5 आम नहीं, आप 1 से 2 आम खा सकते हो। उसके लिए आप खूब सारा पानी पीजिए, वॉकिंग करिए एंड एक्स्ट्रा आप चीनी वगैरह मत लीजिए, तो आप आम खा सकते हो। एंड दिन के समय आम खाना बहुत अच्छा होता है, रात के समय थोड़ा सा अवॉइड करें। और मैं आपको आम के फ़ायदे भी बता देती हूँ। देखिए, आम खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आम को फलों का राजा इसीलिए नहीं बोल दिया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आम खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, आम खाने से हमारी आँखों के लिए, हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है, हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन ए होता है, इसलिए हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और विटामिन सी होता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। आम में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, जो आपकी पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं। और हाँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि आपका वेट बहुत गेन हो रहा है, और वेट कैसे लूज़ करें, तो वेट लूज़ करने के लिए भी आम आप खा सकते हैं। आम फायदेमंद होता है वेट लूज़ करने में भी। तो ये है आम के फ़ायदे, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आम के। तो गाइज़, अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हो तो थोड़ा सा कंट्रोल में खाइए, कुछ बातों का ध्यान रखिए, फिर आप आम खा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं हो तो फिर आराम से आम खाइए, जितने आम खाने हैं उतने आम खाइए, किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डायबिटीज़ रोगियों के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप कौन-कौन से फल खा सकते हो। देखिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल मैं आपको बताती हूँ, वो फल आप खाइए, उससे आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। जैसे कि सेब, ठीक है। सेब में जो घुलने वाले और ना घुलने वाले 2 तरह के फाइबर होते हैं, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। दूसरा है हमारा अमरूद। अमरूद आपका लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स की श्रेणी में आता है, और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल भी करता है। अमरूद की पत्तियां भी डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करती हैं। संतरा विटामिन सी से भरपूर होने के साथ में इसमें बहुत सारे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए संतरे का भरपूर सेवन करिए संतरे के सीजन में। आड़ू भी आप खा सकते हैं। आड़ू भी फाइबर से भरपूर होता है, ये भी आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। कीवी भी आप खा सकते हैं, एंड कीवी तो वाकई में बहुत फ़ायदा करती है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। एंड इसमें विटामिन ए और सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये भी फ़ायदा करता है डायबिटीज़ रोगियों के लिए, तो ये भी आप खा सकते हो। ये भी नहीं, ये खाइए, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा फ्रूट्स जिससे कि आपका जो डायबिटीज़ है ना, वो बहुत जल्दी कंट्रोल में होगा। और अगर आपको यकीन ना हो ना, तो आप इसको करके एक बार देख लीजिएगा। वैसे मेरा वीडियो आम के ऊपर था, और मैं क्या बताने लगी हूँ, फिर भी चलिए बता देती हूँ। देखिए, जामुन अगर डायबिटीज़ पेशेंट लें तो बहुत जल्दी आपका डायबिटीज़ कवर हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। आप 1 महीने जामुन खा कर के देखिए, फिर देखिए कि आपका डायबिटीज़ वाकई में नॉर्मल हो गया है कि नहीं। नॉर्मल से थोड़ा बहुत 10-20 हो सकता है, बट नॉर्मल तक आ जाएगा आपका डायबिटीज़, ठीक है। तो गाइज, ये था हमारा वीडियो आम के ऊपर। आराम से, आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, आराम से आम खाइए, और इन गर्मियों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने घर में रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।